फिर से एक बार इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज और इस चैनल पर मैं आपको भूत प्रेत से संबंधित कहानियां सुनाने का काम करता हूं, जो आप लोग हमें भेजते रहते हो। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है धर्मेश, राजस्थान की रहने वाली। और जो इनके साथ में भूतिया घटना या फिर कुछ भी और कह सकते हैं जो उनके साथ में घटी थी, वो साल था 2007 का। धर्मेश जी युवा थे, लगभग 26-27 साल का उम्र हो चुका था। ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन जब उनको मकान में ऑटो रिक्शा रखने के अब गुंजाइश नहीं होती, तब वो परेशानी में पड़ जाते थे। मकान बदलते थे, लेकिन हर जगह यही पंगा उनको मिला करता था। ऑटो रिक्शा उनका सुरक्षित रहता नहीं था। कोई न कोई ऑटो रिक्शा छिड़कानी करता रहता था कुछ। अब इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान रहते थे। उनके एक रिश्तेदार एक ढाबा चलाने का काम करते थे। कभी कभी उस रोड पर जाते थे तो उनके पास बैठते थे, अपना दुख सुख की बातें करते थे, अपनी समस्या को उनको सामने रखते थे। भाई साहब, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ ऑटो रिक्शा रखने का जगह ही नहीं है। गली में खड़ा करता हूँ या फिर थोड़ी सी खुली जगह है वहाँ रखता हूँ, तो आए दिन मेरे ऑटो रिक्शा साथ में कुछ ना कुछ शरारत होती रहती है। कभी कोई हवा निकाल देता है, कोई सामान तोड़ देता है। मैं अब बड़ा परेशान हो चुका हूँ, करूँ तो क्या करूँ। ऐसा कोई मकान मुझे मिल नहीं रहा है जहाँ मकान में आंगन हो और मैं अपना ऑटो रिक्शा सुरक्षित रख सकूँ, क्योंकि मेरा ऑटो रिक्शा नया है। तब जो ढाबा चलाते थे धर्मेश जी के रिश्तेदार थे, और उन्होंने कहा, अरे चिंता क्यों करता है, अभी मैंने एक घर खरीदा है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो घर में जाके एक बार तू देख के आ जा, अगर तेरे लायक है तब मुझे बताना। अब धर्मेश जी तो एकदम खुश हो गए थे। और इसके बाद उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक खुला सा घर जैसा है, चारों तरफ बाउंड्री है, 2 कमरा सामने बना हुआ है, 2 आगे पीछे मतलब बना हुआ 2 कमरा, और सारी सुविधा थी उसमें। खुली खुली जगह थी, आंगन बड़ा सा था, मतलब ऑटो रिक्शा तो उसमें आराम से लग सकता था। लेकिन अभी उसमें कोई रहता नहीं था। जगह तो पसंद आ गई। इसके बाद वो होटल पर लौटते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, जगह तो बिल्कुल सही है, किसके लिए लिए हो। तब उनके जो रिश्तेदार थे, जो ढाबा चलाने के काम करते थे, कहने लगे, देखो हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके जगह सस्ती मिली थी, बना बनाया मकान था, चलो अब 2-4 ही कमरे बने हुए तो क्या हुआ, लेकिन जगह तो ठीक ठाक है। धर्मेश जी कहने लगे कि हाँ, जगह तो बहुत सही जगह पर है और खुला खुला जगह भी है, तब तो आप इसको किराए पर देंगे। अभी उनके जो भाई साहब थे, जो ढाबा चलाते थे, कहने लगे, हाँ अभी तो मैंने ऐसा ही मन बनाया हम, और तुम आकर के इसमें रह सकते हो, और जो तुम्हारे दिल में आए किराए दे देना। धर्मेश तो बड़ा खुश हो गए थे। जगह जगह धक्के खाते थे और उनको लगा कि अब तो सही जगह मिल गया है। उनके रिश्तेदार जो थे ढाबे वाले कहने लगे कि तुम्हारे जैसा कोई और बंधु हो ना, तो उसको भी यहाँ बुला लेना, क्योंकि अभी मैं 1-2 साल तो इस जगह पर मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ऐसे कैसे रहेगा। और तुम्हारे जैसा लोग आ जाएंगे तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, और घर में थोड़ा रौनक भी रहेगी, चहल पहल भी रहेगी, और 2 पैसे की मेरी अलग से आमदनी भी हो जाएगी। वो भी अपनी जगह पर ठीक थे। और धर्मेश जी अब उनकी जान पहचान तो बहुत थी। अब उस घर में जाकर के रहने लगे, देरी नहीं करते हैं। घर में ऐसा कुछ उनको नज़र नहीं आता है और जिससे वो डर जाए, इस घर के छोड़ करके भाग जाए। और फिर उनके साथ में जो साथी लोग थे उनको खबर देते हैं तो कुछ और भी लोग आ जाते हैं, जो पारिवारिक लोग रहते हैं, मियाँ बीबी बाल बच्चे वाले रहते हैं, वो भी उस घर में आ जाते हैं। एक तो किराया कम था और खुली खुली जगह थी। यही था कि थोड़ा जो शहर था, शहर से दूर का मामला था। अब जो मजदूर इंसान थे वो तो कम पैसा देखते हैं, भाई कहाँ पर कम में काम चलने वाला है, आगे अपना रहने लगे। मतलब वो चारों के चारों घर भर चुका था। अब उस घर में कोई अलग से कमरा नहीं था। अब जो धर्मेश थे बड़ा खुश थे। चलो भाई, धर्मेश भी खुश थे और उनके जो रिश्तेदार थे, जो ढाबा चलाते थे, वो भी खुश थे,
2-3 महीना तो बड़े आराम से निकल जाता है। आज धर्मेश जी थे ना, थोड़ा आलसी किस्म के इंसान थे। एक तो देर रात तक ऑटो चलाने का काम करते थे। आज जब लौट के आते थे ना तो सोते रहते थे, सुबह जल्दी उठते नहीं थे। 8-9 बजे जब उनकी नींद खुलती थी तो आलस करते रहते थे, चलो थोड़ी देर और। ऐसा करते करते 10 बज जाता था, तब जाकर उठते थे। और फिर उतर तैयार होकर के खाना वाना बनाना या फिर होटल में खा लेना। वो 12-1 बजे के आसपास फिर काम पर निकलते थे और फिर वही आधी रात को घर पर लौटते थे। मतलब इनका यही रूटीन बना हुआ था, इसी रूटीन से अपना काम धंधा कर रहे थे। अब जब धर्मेश एक रात जब घर लौटते हैं ना, उसी जगह पर जहाँ रह रहे थे और भी किराएदार थे, मतलब चारों घर जो भरा हुआ था उसमें से एक घर तो धर्मेश का था और 3 अलग अलग जगह के रहने वाले किराएदार थे जो अपने बाल बच्चा फैमिली के साथ उस घर में रह रहे थे। जब रात को लौटते हैं 12:30-1 बजे का टाइम था, उनका यही टाइम था आने का। जब आते हैं, जब उस घर का अंदर आंगन में पहुंचते हैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के, तो सारे लोग जगे हुए डरे डरे हुए दिखाई दे रहे थे। धर्मेश जी अब उन लोग देखते हैं, भाई तो जब आता हूँ तो ये सारा दरवाज़ा बंद मिलता है, लोग बाग सोए रहते हैं, कोई हलचल नहीं होती है। आज क्या बात है, आज क्यों ये लोग जगे हुए दिखाई दे रहे हैं, डरा हुआ चेहरा लग रहा है, बात क्या है। ऑटो रिक्शा खड़ा कर देते हैं और तभी एक किराएदार उनके पास में आता है। किराएदार से पूछते हैं, भाई बात क्या है। किराएदार कहता है, भाई साहब आपने हमें गलत जगह पर फंसा दिया। ये घर तो भुतहा है, यहाँ पर एक औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत, लाल लाल आंखें उसकी नज़र आ रही है, इस घर में आंगन में घूमती हुई नजर आई। मैं तो देखा नहीं, पहले मेरी पत्नी ने देखा था जब वो बाथरूम करने के लिए गई थी। आज जैसे ही लौट के आ रही है तो देख रही है कि बीचों बीच आंगन में एक सुंदर सी स्मार्ट सी औरत खड़ी हुई है। उनको लगा कि कोई और भी जाग गया होगा इस घर में, लेकिन वहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई जानता था, पहचानता था, कोई अलग नहीं था। कपड़ा लत्ता देख करके वो चौंक गई। भाई इतना साफ सुथरा बढ़िया कपड़ा पहनने वाला स्त्री इस घर में कौन सी हो सकती है। वो जाती है, अब उसका जो हिस्सा था आगे का चेहरा वो दूसरी तरफ में था। आश्चर्य में जरूर पड़ी थी मेरी पत्नी। इसके बाद उसका आवाज़ देती है, अरे बहन जी आप कौन हो। जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, औरत मुड़ती है, उसकी आंखों में लाल लाल अब ऐसा कुछ दिखता है कि मेरी पत्नी डर जाती है, शोर मचाती है। इसके बाद वहीं गिर करके बेहोश हो जाती है। शोर की आवाज़ से हम सब लोग जग गए थे। फिर जाके देखते हैं तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। हम उसको होश में लाते हैं और तब वो डर कर चीखने लगती है। देखो अभी तक इस घर में यही सब चल रहा है। इसके बाद धर्मेश जो थे ना, एकदम भौचक्का रह गए थे। अरे कैसे हो गया, यहाँ हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था। क्या मतलब, अरे कोई ख्वाब वाब तो नहीं देख लिया तुम्हारी पत्नी ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम तो काफ़ी दिन तक इस घर में अकेला ही रहे थे जब आप लोग नहीं थे। धर्मेश उनको समझाने का काम करते हैं, लेकिन वो लोग खौफ में भरे हुए थे। आखिरकार उस औरत के पास जाते हैं धर्मेश और देखते हैं वो औरत डरी हुई हालत में थी। उसका हालत एकदम कहे ना, को डर के मारे एकदम इधर उधर देख रही थी। जरा सा कोई अब चीख देता, आवाज़ कर लेता या कुछ आवाज़ सुनाई देती तो चौंक करके देखने लगती। चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। धर्मेश से उसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, डर जाती है। अब इसके बाद रात भर उस घर में कोई सो नहीं पाता है। धर्मेश तो अपना काम करके आ चुके थे। उनको लगा कि भाई इसमें सच्चाई कहाँ है। अब हमें तो यहाँ घर में कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ज़रूर इसका कोई ख्वाब होगा, कोई ऐसा चीज़ देख लिया होगा जिससे वो डर गई होगी। यहाँ पर भूत प्रेत नाम का ऐसा कोई चीज़ हमने आज तक देखा नहीं है, जबकि सबसे रात में मैं ही लौटता हूँ। अगर इस घर में कोई भूत प्रेत होती तो सबसे पहले मुझे दिखाई देती। धर्मेश जी अब समझाने के तो काम करते हैं, लेकिन वो लोग इतना डरे होते हैं, खौफ में होते हैं, कोई उनकी बात सुन के राजी नहीं होता है। सुबह का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब धर्मेश जी जाके अपने कमरे में सो गए। इधर जो किरदार थे ना, रात भर जगे रहे, पहरा देते रहे कि फिर कहीं औरत ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले सुबह वो लोग अपने लिए नया घर का प्रबंध करते हैं
आज सब के सब उस जगह को खाली करके भूत के डर से, उस लड़की के डर से अब भाग खड़े होते हैं। जब धर्मेश जी उठते हैं ना, तब देखते हैं कि लास्ट किराएदार अपना सामान समेट करके और रिक्शा में रख करके लेके जा रहा था। रोकते रह गए, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो भी किराएदार कहता है, भाई साहब हमें भूतों के साथ में थोड़ी रहना है, आपको रहना है आप रहो, आपका रिश्तेदार का घर है, लेकिन हमारा रिश्तेदार का तो घर नहीं है। हम यहाँ भी पैसा देंगे, कहीं और भी देंगे, तो हम भूत वाला घर में क्यों रहें। उसका कहना भी बिल्कुल वाजिब था। धर्मेश जी फिर भी समझाने का काम करते हैं, यार भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो इस घर में हूँ। लेकिन वो नहीं मानता। पूरा का पूरा घर खाली हो चुका था। धर्मेश जी सोच में पड़ गए थे, क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। उनको अभी शक्तियों से कभी आमना सामना तो हुआ नहीं था ना, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ जानते थे। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि हाँ, लोग बाग जब कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन कभी आमना सामना होता तब तो विश्वास करते, विश्वास नहीं था। अब वो घर पूरा का पूरा खाली हो चुका था। उधर ये खबर जा कर के अब बताते हैं, खबर तो मकान मालिक को पहले ही चल चुका था। जो किराएदार थे जा कर के अपना हिसाब किताब किए कि आपका घर तो होता है। अब जो ढाबा वाला था वो भी घबराया हुआ था कि कहीं मैं ऐसा भूतिया घर तो नहीं खरीद लिया जल्दीबाजी में, कम पैसे के चक्कर में। जब धर्मेश जी पूरा तैयारी होकर के अपने समय पर ऑटो रिक्शा लेकर के ढाबे वाले के पास जाते हैं, तब वो भी यही बात कहता है कि धर्मेश, तुमने उस घर में किसी को, भूत प्रेत को ऐसा कुछ देखा है? तुम्हारी नज़र में क्या वो घर भूतिया है? धर्मेश कहते, नहीं भाई साहब, अभी तक तो हम उस घर में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन रात में जो घटना हुई है, कुछ ना कुछ तो होगा। तभी तो वो औरत बेहोश हो गई थी, डर गई थी, जो बता रही थी। अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है, मैं तो देखा नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन आपस में दोनों लोग बैठ कर के बातचीत करने लगे। अब उनका रिश्तेदार का कहना था, जो ढाबा का मालिक था, कि धर्मेश कहीं मैं फंस तो नहीं गया, सस्ते दाम में खरीदा था उस प्लॉट को, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन धर्मेश समझदार इंसान थे, कहने लगे, भाई साहब चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी घर में हूँ। देखते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ उपाय होता है। चलो आप घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद धर्मेश वहाँ पर कुछ देर रहते हैं, चाय वाय पी करके अपना काम पर निकल जाते हैं। आखिरकार उनका भी परिवार था, गांव में माँ बाप और जो भी भाई बहन रहते थे, उनकी भी जिम्मेदारी थी, अपना जिम्मेदारी तो निभाना ही था। काम में लग जाते हैं। रात को आते हैं और ऐसा लगभग 15 दिन हो जाता है, लेकिन कभी भी उनको उस घर में ऐसी औरत, कोई लड़की आंगन में चाहे इधर उधर घर में घूमते हुए नजर नहीं आती है। धर्मेश को लगने लगा कि उस औरत के साथ में आखिर हुआ क्या था, उसको कैसे आमना सामना हो गया। अगर वो भूत हमारे घर में रह रही है तो मुझे भी तो देखना चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिखती है। तब ढाबा को मालिक को बताते हैं जा कर के कि भाई साहब घबराओ मत, अब देखो 15 दिन तो हो चुका उन लोगों का गए हुए, अगर वो भूत प्रेत आत्मा उस घर में होती तो मुझे भी तो दिखाई देती। सबसे लास्ट में मैं ही आता हूँ, पहले भी आता था और आज भी आता हूँ जब कोई उस घर में नहीं है। 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता तब मैं घर में प्रवेश करता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है। वो डर गई थी, सपने में थी, या ऐसा कुछ बुरा देख लिया था सपना में, इसलिए वो घबरा गई थी, और कोई बात नहीं है। अब थोड़ा राहत होटल वाले को भी मिलती है, ढाबे वाले को मिलती है। कहती है, भाई धर्मेश, अब तेरे सहारे मैं हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो भाई तुम देख लेना, अपने आप संभाल लेना। धर्मेश अब नज़दीक के रिश्तेदारी थे, एक दूसरे का सुख दुख में लोग साथ देने वाले थे। धर्मेश कहते हैं, भाई साहब आप चिंता मत करो, जो कुछ होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है। आप पूरा महीना निकल जाता है। धर्मेश को लगता है कि शायद ऐसा कुछ है ही नहीं इस घर पे। रात को लौटते हैं अपने काम से, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो चुका था, तो 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। दंदनाते हुए ऑटो रिक्शा लेके आते हैं, आंगन में खड़ा करते हैं। सब कुछ समान सा दिख रहा था, लेकिन अगले पल जो देखते हैं ना, तो थोड़ा
वो भी घबरा जाते हैं। देखते हैं कि जो चारदीवारी किया हुआ था उस पर कोई बैठा हुआ है। अब थोड़ा मामला दूर का था, लेकिन यही शुक्र था कि आसमान में चांद की रोशनी थी। परछाई से दिखा था। घबरा के थे, चौंक गए थे, कहीं यही औरत तो नहीं है, ये लड़की वही तो नहीं है। लेकिन जब तक अब वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक मामला गायब हो चुका था। कोई उनको नज़र ही नहीं आया। उनको लगा कि मेरे आँख का वहम है जो मैंने देखा। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चलता रहता है ना, इस घर के बारे में सोचता रहता हूँ, तभी ये सब कुछ नज़र आया है। वास्तव में भूत प्रेत है ही नहीं है। रात गई, बात खत्म हो चुकी थी। 2 दिन और बीत जाता है। इसके बाद एक रात को फिर लौट के आते हैं। लौट के आते हैं, ऑटो रिक्शा खड़ा करते हैं और हाथ पैर वहाँ पर धोते हैं, पानी वानी जो था। इसके बाद अपना कमरे में जाने लगते हैं। तभी जो बाहर वाला गेट था वहाँ पर कोई दस्तक देने लगता है। ठक 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 आवाज़ आने लगती है। लगता है धर्मेश को कि कहीं होटल वाला तो नहीं आ गया, उनका रिश्तेदार तो नहीं आ गया। आप फिर जाकर के गेट खोलते हैं। सामने जो देखते हैं ना, तो बस देखते ही रह जाते हैं। जुआ इंसान थे, 26-27 साल की उम्र थी, अभी शादी ब्याह हुआ नहीं था। अभी तो उनसे बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ था, होने वाला था। इसके बाद उनकी बहन की शादी होना था, तब तीसरा नंबर उनका लगने वाला था। जुआ थे, उनके मन में भी ऐसा कुछ सपना चल रहा था कि कोई लड़की मेरा फ्रेंड हो जाए, किसी लड़की से मेरा प्यार ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए। अब जुआ इंसान सोचता ही रहता है। जब उस खूबसूरत लड़की को अपने दरवाजे पर खड़े देखते हैं, मन उनका डोल जाता है। शानदार कपड़े पहने हुए बड़े घर की लड़की लग रही थी। चमचमाता हुआ वस्त्र पहन रखी थी, सोने का जेवर वगैरह सब कुछ अब उसको दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि बहुत पैसे वाले घर की लड़की है ये। अकेली थी। कुछ पल तो बस देखते ही रह गए थे। लड़की को लगा कि ये तो बस घूरता ही जा रहा है। अब मैं इसको बुलाई थी बात करने के लिए, शायद वो ऐसा ही अनुभव कर रही थी। तभी लड़की चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही ध्यान भंग हो जाता है। लड़की के बारे में ना जाने क्या क्या वो सोच लिए थे। इतनी खूबसूरत लड़की देख करके, वो भी आधी रात को। तब कहते हैं कि जी बताइए, आपने मुझे आवाज़ दिया था, मेरे दरवाज़ा खटखटाया था, क्या बात है। बड़े प्रेम से, बड़े अदब से उस लड़की से बात करते हैं। लड़की मुस्कुराती है, कहती है आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं ना। धर्मेश बड़ा खुश हो गए कि हाँ हाँ जी, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। क्या कुछ कहीं जाना आना है क्या? तब कहती है तभी तो मैं आपका दरवाज़ा खटखटाई हूँ। आप मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचा देंगे? एक जगह का नाम बताती है। धर्मेश कहते हैं कि देखिए मैं तो थक चुका हूँ, मैं दोपहर से निकलता हूँ, अब तो मैं आराम के मूड में हूँ। लड़की मुस्कुराती है, अपनी अदा दिखाती है। इसके बाद तो धर्मेश अपने आप को रोक ही नहीं पाते। उनको लगा कि अरे मैं तो ऐसी ही लड़की का ख्याल मन में लाता रहता था, ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए तो समझ लो अब तो सारी मैं जो सोचता था सब कुछ पूरा हो जाएगा। मन ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और वो लड़की जब मुस्कुराती है, अपनी अदा दिखाती है, तो धर्मेश अपने आप को अब रोक नहीं पाते। कहते हाँ हाँ मैं लेके चलूँगा ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कपड़े पहन लूँ। भाग के जाते हैं, जाके अपने कपड़े जो उतार चुके थे अब फिर कपड़ा पहन करके और मुस्कुराते हुए आते हैं। जैसे लगता है कि उनको जन्नत मिल गया हो आज। दरवाजे पर आते हैं, ऑटो रिक्शा को बाहर निकालते हैं। अब बड़े अदब से उसको कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा ना। लड़की कहती है कि आप पहुंचा तो दोगे, लेकिन किराया कितना लोगे? आना जाना है, वहाँ जाना है, कुछ देर रुकना है, फिर हम इसी जगह पर आ जाएंगे, आप किराया कितना लोगे? उस खूबसूरत लड़की को देख करके धर्मेश पहले ही दीवाना हो चुके थे। अब कहने लगे आप जो दे दें मुझे मंजूर है। मैं अब क्या बताऊं, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो आपकी समझ में आए आप मुझे दे देना। मैं लड़कियों से मोल भाव बिल्कुल नहीं करता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। धर्मेश अपनी धुन में कहते चले जाते हैं। लड़की मुस्कुराती है, कहती है फिर तो ठीक है, चलिए बढ़ाइए अपने ऑटो रिक्शा को। बड़ा खुश हो जाते हैं धर्मेश जी। इसके बाद अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर देते हैं। लड़की को लेकर के आप उस जगह पर पहुँचते हैं
जो उनके घर से घंटा के दूर पर थी, घंटों डेढ़ घंटा उनको लगना था, उस जगह पहुंच जाते हैं। एक पुराना सा बिल्डिंग उनको दिखाई देता है जो दूर से नज़र नहीं आ रहा था। रोड से पतला एक पगडंडी जा रही थी। अब रास्ता भी कच्चा पक्का था, तो एक बार वो डर रहे थे कि कहीं मेरा ऑटो रिक्शा ख़राब ना हो जाए, पंचर वंचर ना हो जाए। तब लड़की कहती है आप डरिए मत, आप चलिए, बिल्कुल आगे रास्ता बिल्कुल सही है। जब उस पुराने घर पर पहुंचते हैं, तब लड़की कहती है कि आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, अब मैं लौट के आऊँगी, आप इंतज़ार करेंगे ना। धर्मेश जी कहने लगे जी जी मैं इंतज़ार करूँगा, आप जाइए और आप जल्दी से आइएगा, मैं यही कहूँगा क्योंकि मुझे सोना भी है। लड़की चली जाती है मुस्कुराते हुए, बार बार मुड़ करके। और धर्मेश बड़ा खुश थे। लड़की 1 घंटे उस घर में, पुराने घर में अब जाकर रुकती है और इसके बाद लौटती है इठलाते हुए, मुस्कुराते हुए, और फिर ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। धर्मेश देख करके खुश हो जाते हैं, कहते मैडम हो गया काम यहाँ का। और तब कहती है कि हाँ काम हो गया, मैं कुछ दवाई लेने के लिए आई थी, दवाई मुझे मिल चुका है, अब चलिए। अब इसके बाद थोड़ा हैरत तो जरूर हुई थी कि भाई पुराने घर में डॉक्टर वगैरह रहते हैं क्या। और तब कहते हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्टर रहता है, धर्मेश लड़की से पूछते हैं। और लड़की मुस्कुरा के जवाब देती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर वगैरह नहीं रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ जड़ी बूटी का दवा बनाने का काम करते हैं। अब मुझे कुछ परेशानी थी, इसलिए मैं उनको पहले ही बोल रखा था, तो मेरे लिए दवा बना के रखे थे, चलिए आप। उस लड़की से बहुत सारी बातें करते हुए धर्मेश जी वापस लौटने लगते हैं। जब उस जगह पर अपना जहाँ घर था वहाँ पर पहुँचते हैं, तब कहते हैं यहाँ से किधर जाना है। लड़की कहती है कि आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए, मेरा घर पास में ही है, मैं खुद ही चली जाऊँगी, जैसे मैं आई थी वैसे मैं चली जाऊँगी। लेकिन धर्मेश की नज़र में उसके पीछे जहाँ वो लड़की जा रही थी, जाते हुए देख रहे थे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, लड़की लौट के जब आती है तब धर्मेश जी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लड़की बोली थी किराया वारा देने के लिए। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, अभी मेरे पास में पैसे नहीं हैं। अब लड़की इतनी सुंदर मुस्कुरा के बात बोलती है, और रात में जग कर के मेहनत करके धर्मेश जी लौटे हुए थे। मन में बुरा तो लगता है, लेकिन लड़की जब मुस्कुरा के अपना अदा दिखाती है ना, तो भूल जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है, फिर कभी आप दे दीजिएगा। आप कहाँ रहती हैं, पड़ोस में रहती हैं ना। और तब कहने लगी हाँ, हम आपके एक तरह से पड़ोसी हैं। और तब लड़की चली जाती है, जिधर से आई थी उधर चली जाती है। और तब धर्मेश जी को लगता है अरे भाई, इस मकान के बाद में कुछ प्लॉट तो ज़रूर आधे अधूरे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन ये लड़की कौन सा घर में रहती है। अब उनको मन में अब एक तरह से कारण आ जाता है। अब वो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं ना, इसके बारे में सोचते हैं। नींद भी आ रही थी, अपने बिस्तर पर जाते हैं और सो जाते हैं। जब सो जाते हैं ना, तो वही लड़की उनको सपने में नज़र आती है, उसी इलाके में जहाँ पर वो रहते थे। और गेट पर खड़ी होकर के और उनका नाम लेके पुकार रही है, धर्मेश धर्मेश आओ भी, अंदर ही रहोगे क्या। जब धर्मेश जी उस लड़की को अपने दरवाजे पर खड़े देखते हैं, तब मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ आप अंदर आ जाइए, कहीं चलना है क्या आपको। तब लड़की कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, हम फिर चलेंगे, आओ। क्या घर में ही रहोगे, अकेले तो है और कोई यहाँ है नहीं, समय कैसे पास करते हो, आओ मेरे साथ में। धर्मेश जी तो ऐसे मौके की तलाश में थे, उस लड़की के साथ में चले जाते हैं। और लड़की जो है वही पुराने जो रास्ता था उस पर चलते हुए, कुछ जो प्लॉट बने हुए थे आधे अधूरे और लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, उसको भी पार कर लेती है। आगे तो वीरान जगह था, बिल्कुल पथरीला और मिट्टी के टीले जैसे ऐसे कुछ बने हुए थे जो देखने में ही दूर से अजीब लगते थे। रात का समय है, आसमान में चांद नज़र आ रहा, रोशनी, उनको सब कुछ पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सपने की बात है। एक टीले के पास लेके लड़की जाती है, आप फिर कहती है बैठो यहाँ पर। धर्मेश जी बैठ जाते हैं। लड़की उनको अब प्यार मोहब्बत करने लगती है। धर्मेश जी तो यही चाहते थे। काफ़ी देर तक वहाँ बैठे बैठे प्यार मोहब्बत करते हुए
तब लड़की अचानक चौंक जाती है और कहती है धर्मेश जी से, आप जाओ, आप चले जाओ, मेरे घर वाले आ रहे होंगे, मेरे घर वाले अब आ रहे हैं। धर्मेश जी डर जाते हैं सपने में भी। कहाँ हैं आपके घर वाले, कहाँ हैं घर वाले? लड़की कहती है आपको दिखाई नहीं देंगे, वो दूसरे रास्ते से आते हैं, लेकिन मैं उनकी आवाज़ पहचान गई हूँ, उनकी कदमों को आवाज़ मैं जान चुकी हूँ, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। धर्मेश जी सपने में भी डर जाते हैं, भाग करके आप फिर मुड़ मुड़ कर देखते हुए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर लड़की बैठी थी वहाँ पर कोई घर नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। वहाँ तो मिट्टी के टीले, रेत का टीले, अब कंकड़ पत्थर का ऐसे कुछ सब जंगल झर जैसा था। मुड़ करके दरवाजे पर अपना आ जाते हैं। अब इसके बाद उनके जब नींद खुलती है ना, तो पसीने से नहाए हुए, और उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा था ना सपने के अंदर में, बिल्कुल रियल में हो रहा था। पसीने से नहाए हुए, शरीर में थकान, अपने आप को देखते हैं और तब लगता है कि ये सपना नहीं था, ये सपना तो हो ही नहीं सकता है। मैं उस लड़की से प्रेम किया हूँ और उसका अब कुछ सबूत भी उनको अपने जिस्म में मिल जाता है। अब एक तरह से वो भी अब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सोया था, इसके बाद मैं कैसे उस लड़की के साथ में चला गया। लेकिन अब थोड़ा शर्मिले थे लड़की के मामले में। अब वो ढाबा वाले के पास जाते हैं, ढाबा वाला पूछता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। शर्मिले थे, अब वो बता नहीं पाए कि लड़की का मामला था, तो इसलिए छुपा लिए। कहने कि भाई साहब सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ यहाँ पर अभी तक तो मैंने कोई भूत प्रेत देखा ही नहीं है। अब ढाबा वाला भी खुश। इधर जो सिलसिला था धर्मेश जी का वो चलने लगा था। आधी रात को जब लौटते थे ऑटो रिक्शा लेकर के, इसके बाद अपने कमरे में जाते थे, जैसे ही बिस्तर पर पड़ते थे नींद आ जाता था, और इसके बाद वही सपना उनको आना शुरू हो गया था। सपने में उसी मिट्टी के टीले पर जाते थे, वहाँ पर उस लड़की के साथ प्रेम मोहब्बत करते थे। आज जब उनकी नींद खुलती थी तो मिट्टी के जो कण थे उनके शरीर पर चिपके हुए, कपड़ों में चिपके हुए, वो पीली मिट्टी थी, एक तरह से निशान छोड़ देती थी। तब उनको लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है ना, ये रियल में हो रहा है। आखिर वो लड़की, उसका घर कहाँ है, मैं उसको दिन में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। जब सुबह होता है, जब ऐसे उनके साथ में 3-4 रातें ऐसे होने लगता है, जब सुबह उठते हैं तो पूरा उनका कपड़ा मिट्टी से सना होता है, पीले रंग का मिट्टी, और वो मन ही मन सोचने लगते हैं। डर भी लगता है, लेकिन लड़की का मामला था ना, तो इसलिए किसी से बता नहीं पाते थे। अब एक दिन सुबह में जब उनकी नींद खुलती है तो वो सोच रहे थे कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, शरीर में वैसे ही थकावट है, आज मैं आराम करूंगा, लेकिन उस लड़की के घर का पता जरूर करूंगा कि आखिर उस मिट्टी के टीले के पास में लड़की का घर कहाँ है। जाते हैं उस जगह पर पूरा दिन में खोजबीन कर लेते हैं, लेकिन टीले के आसपास में उनको कोई घर वर दिखाई नहीं देता है। घर तो उनके घर के थोड़ा बगल में अब वो आधे अधूरे मकान बने हुए थे, अभी उसमें कोई रहता ही नहीं था, घर पूरा कंप्लीट नहीं था, और आसपास में ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आता है। सोच में पड़ जाते हैं आखिर लड़की आती कहाँ से है भाई, जो मुझे रात में लेके जाती है और मैं जैसे उसके साथ में चला जाता हूँ, प्यार मोहब्बत करता हूँ, और फिर मेरी नींद खुलती है तो ऐसी हालत में पाता हूँ मैं अपने आप को। मन ही मन सोचते हुए थोड़ा घबरा भी गए थे, अंदर से डर भी रहे थे कि चलो आज मैं सोऊंगा नहीं, दिन में सो लेता हूँ और रात में मैं जागता रहूँगा, देखता हूँ कि कब लड़की आती है और कब मुझे नींद में लेके जाती है, आज मैं उससे ज़रूर पकड़ूंगा। मन में पूरी तैयारी कर लेते हैं। रात हो जाती है, सोने का एक्टिंग करते हैं, 11 बजा, फिर 12 बजता है, 12:30 बजता है, और तभी उनकी आंखों में नींद सवार होने लगी थी। जैसे नींद सवार होने लगी, अपने आंखों को पानी वानी से धो करके अपने को फ्रेश कर लेते हैं। नहीं, आज तो मैं सोऊंगा नहीं, खाट पर लेटे हुए जरूर है। और लड़की आती है। लड़की आकर के उनके कमरे में जो दरवाज़ा बंद था उसको आराम से खोल लेती है, धकेलती है और दरवाज़ा सिटकनी अंदर से लगा हुआ है फिर भी खुल जाता है। लड़की आ जाती है कमरे में, अपनी आंखों की झरोके से, आंखें बंद तक किए हुए थे लेकिन झरोके से थोड़ा खिड़की खोल रखी थी। उस लड़की की एक्टिविटी सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। लड़की आकर के पहले तो धर्मेश को निहारती है,
मुस्कुराती है। फिर अब उस घर में चारों तरफ देखती है कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई रहता ही नहीं था। तब धर्मेश के पास में आ जाती है, धर्मेश के सर पर हाथ फेरने लगती है। इसके बाद धर्मेश को बिल्कुल होश ही नहीं था कि अब उनके साथ में क्या हुआ है। वो तो फिर सपनों की दुनिया में चले गए थे। जब उनके सुबह में आँख खुलती है ना, तो फिर वही हालात में पाते हैं अपने आप को। कपड़े उनकी मिट्टी में अब पहचान दे रही थी कि भाई हम तो उस टीले पर गए थे, लड़की के साथ प्रेम व्यवहार किए, अब फिर लड़की मुझे यहाँ तक छोड़ गई। डर गए थे, ये हो क्या रहा है। आज तो मैंने उसको साफ देखा था, जब मेरे घर के अंदर में पहुँचती है तो मेरा दरवाज़ा बंद था। वो दरवाजे को पोस करती है, सिटकनी भी खुल जाती है, कमरे में आ जाती है और हमारी तरफ मुस्कुरा के देखती है। इसके बाद मेरे सर पर हाथ रखती है। अब फिर मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। जब इतना कुछ रात में सब कुछ अपनी आंखों से देख लिए ना, तो डरना तो बिल्कुल ज़रूरी था उनके लिए। घबरा गए थे, उनको लगने लगा कि यही लड़की तो नहीं है जिसको देख करके हमारे सारे पड़ोसी किराएदार जो रहने आए थे सबके सब भाग गए। अब डरे हुए हालत में ढाबा पर पहुंचते हैं अपने रिश्तेदार के पास में। उनका डरा हुआ चेहरा देख करके रिश्तेदार भी पूछ लेता है, अरे धर्मेश, तुम काम पर नहीं गए थे? कल भी तुम आए नहीं, एक चक्कर भी नहीं लगाए हमारे पास में। आज तुम ये डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, उदास क्यों दिख रहे हैं, बात क्या है? धर्मेश तो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा था। कहाँ से शुरुआत करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनका रिश्तेदार कहता है कि घबराओ मत, पानी वानी पियो, आराम से हमें बताना। पानी वानी देता है। आप थोड़ा पानी पीने के बाद में सोचते हैं कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। अब थोड़ा शर्मिलित व्यवहार के थे ना, इसलिए हिचक रहे थे। रिश्तेदार जैसे समझ गया था, कहने लगा, धर्मेश तुम चिंता मत करो, मेरे भाई के समान हो, कोई भी बात हो ना, ये हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी, हम किसी को बताने वाले नहीं हैं। अब तुम घबराओ मत, बेफिक्र होकर के सारी बात मेरे आगे रखो। अब थोड़ा हौसला बढ़ा था धर्मेश का। तब शुरू से लेकर के अंत तक अब जो उनके साथ में हुआ था एक एक बात बता देते हैं। और उनका जो मकान मालिक ही बोल सकते हैं, उनका रिश्तेदार उसी के मकान में तो रहते थे, उसका होश उड़ चुके थे। जब पूरी कहानी ख़त्म करते हैं धर्मेश, तब रिश्तेदार की हालत देखने लायक हो गई थी। अब सब कुछ तो घटा था धर्मेश के साथ में, लेकिन सबसे डरा हुआ इंसान लग रहा था वही रिश्तेदार धर्मेश का। उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, उसको भी पानी पीना पड़ा। तब जाके पूछता है, ये जो आपने कहानी बताया धर्मेश भाई, ये वास्तव में आपके साथ में घटी हुई? तब कहते हैं, भाई साहब मैं झूठा इंसान लगता हूँ आपको? मेरे साथ में जो घटी है कई दिनों से घट रही थी। मैंने उस लड़की को पकड़ने का कोशिश किया था, जानने की कोशिश किया था। मैं रात को सोया नहीं था, मैं नींद अपनी पूरी कर लिया था दिन में। मैं उस लड़की के घर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन जब मैं अब उसको अपने घर में देखता हूं तो मैं जान गया था। जब वो बंद दरवाजे को खोल देती है और हमारे पास पहुंच जाती है मुस्कुराते हुए, तब तक तो मैं उसको देख रहा था। मुझे लग रहा था कि एक आम लड़की है, आम इंसान है, लेकिन जब मेरे पास में आती है, मेरे सर पर हाथ रखती है ना, तब मुझे कुछ होश नहीं रहता है। इसके बाद तो जैसे मेरे साथ में सपने में सब कुछ हो रहा था। वो लड़की मेरा हाथ पकड़ती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि सोते ही रहोगे, चलो अब प्यार मोहब्बत करते हैं, अभी हमारे घर वाले नहीं हैं, चलो अब खुला मैदान है, हम उसी टीले पर आते हैं, हम वहाँ पर प्रेम करते हैं। और मैं उस लड़की को देखता हूँ, लड़की मुझे देखती है, मुस्कुराती है। और फिर जब सुबह होने को आती है, तब लड़की कहती, धर्मेश जाओ, मेरे परिवार वाले आ रहे होंगे, तुम्हें देख लेंगे ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। मैं जब नींद से जागता हूँ तो सारा शरीर मिट्टी से सना हुआ पाता हूँ। अब ये बताओ भाई साहब, आपको क्या लगता है? अब तो रिश्तेदार खुद परेशान था। अब वो तो समझ रहा था कि मेरा घर तो बिल्कुल पाक साफ है, उसमें कुछ भूत प्रेत नहीं है, अच्छा पैसा भी उस घर के लिए दिया था। उसको लगा तो ये तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, अब क्या करें? दोनों सलाह मशवरा करने लगते हैं, धर्मेश भी और उसके रिश्तेदार भी। और तब दोनों जाके फैसला करते हैं कि हमें किसी तंत्र मंत्र वाले के पास में
चलना चाहिए। ऑटो रिक्शा लेके आ जाते हैं धर्मेश। इसके बाद अपने रिश्तेदार को बिठाते हैं। रिश्तेदार उनको एक गांव में ले जाता है जहां पर एक बाबा थे। बाबा से मिलते हैं। अब बाबा को पूरी कहानी बता देते हैं। बाबा धर्मेश को बिठाता है सामने में कि बैठो बेटा यहाँ पर, मैं तुम्हें चेक कर लूँगा तो मुझे सब कुछ पता लग जाएगा। अपने तंत्र मंत्र का क्रिया करने लगता है। अब कुछ देर तक ऐसा चलता रहता है। अब फिर धर्मेश के हाथ पर सर रखता है और कहता है कि बेटा आंखें मत खोलना, तुम ऐसा महसूस करो कि उस लड़की के साथ में हो उसी टीले पर। मैं जो बोल रहा हूँ बिना आंखें खुले हुए और तुम उस जगह पर पहुँच जाओगे और एक एक चीज़ मुझे बताना कि देखने में कैसी लग रही है, उसकी आंखें कैसी हैं, और मैं जो पूछ रहा हूँ हर सवाल का जवाब देना। धर्मेश अब ऐसा ही करते हैं जो बाबा बताते हैं। बाबा सर पर हाथ रख देते हैं। धर्मेश का आंखें बंद है। रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनका तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। आदेश देते हैं बाबा कि तुम उस जगह पर पहुंच गए, टीले पर पहुंच गए, वो लड़की नज़र आ रही है। और तब आंखें बंद करके धर्मेश कहते हैं कि नहीं बाबा, नज़र नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है। तब बाबा कहते हैं थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, देखो आसपास में कुछ नज़र आ रहा है, टीले के आसपास में देखो, अच्छी तरह से देखो। बाबा जी आदेश दे रहे थे। आज जो धर्मेश थे वो तो उस जगह पर पहुंच गए थे। शरीर इनका यहाँ था, लेकिन ना जाने उस जगह पर कैसे पहुंच गए थे उस टीले के पास में। धर्मेश एक एक शब्द का जो अर्थ रहा बता रहे थे कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ देखा नहीं है। बाबा आदेश देते रहे कि नहीं, थोड़ा और आगे जाओ, और आगे जाओ, इधर देखो, उधर देखो। तब धर्मेश को कुछ नज़र आता है। धर्मेश बाबा से कहते हैं कि बाबा जी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग देखने में बहुत लंबे और सफ़ेद कपड़ा पहन रखे हैं, लेकिन वहाँ पर ये लड़की नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि कितने लोग हैं, और तब गिनती करके बताते हैं कि 4 लोग हैं। एक जगह पर बैठे हुए हैं और आसपास में कोई भी नहीं है, शायद बातचीत कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि उनके पास जाओ। धर्मेश अब डरते हुए सपने में जैसे भी था, बाबा जी भेज रहे थे उनको, अब हिम्मत टूट रही थी। डरते हुए कह रहे हैं बाबा जी कहीं वो लोग मुझे एक तरह से कोई झगड़ा झंझट ना कर दें, मेरे पर नाराज़ ना हो जाए। बाबा जी कहते हैं कि नहीं, वो लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तुम जाओ, वो क्या बातचीत कर रहे हैं ज़रा सुन करके आप मुझे बताओ। धर्मेश डरते हुए जाते हैं। वो लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा धर्मेश को पल्ले नहीं पड़ती है। बाबा जी पूछते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में आया? धर्मेश कहते नहीं बाबा जी, बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग है, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब बाबा जी कहते हैं ठीक है, वहाँ से पीछे हटो और दूसरी साइड में जाओ, कुछ और देखो और बताओ। धर्मेश जी उस जगह पर खोजबीन करने लगते हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता है। आखिरकार एक जगह पर वो लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, अकेले नहीं, उसके साथ में 2-3 औरतें भी होती हैं। वो लड़की वहीं पर उनके साथ बैठी हुई बातचीत कर रही है। बाबा जी को बताते हैं कि लड़की तो मिल गई, लेकिन अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ औरतें भी हैं। बाबा जी कहते हैं उसके पास जाओ, और जाओ जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। लड़की के पास पहुँच जाते हैं। तब बाबा जी आदेश देते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तुम सुनो और मुझे बताओ। लेकिन वो भी भाषा जैसे वो चारों लोग बोल रहे थे, वही भाषा लड़की भी बोल रही थी। जो औरतें बैठी हुई थी उम्र में ज़्यादा थी, और वही एक कम उम्र की लड़की थी। भाषा भी समझ में नहीं आता है। और तब बाबा जी आदेश देते हैं ये काम करो, उस लड़की का सर के बाल एक तोड़ ले आओ, लेकिन अब बाल तोड़ना ना तो वहाँ पर रुकना मत, भाग खड़ा होना। धर्मेश डर गए थे, ये कैसे मैं कर पाऊँगा बाबा जी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और तब बाबा जी कहते तुम कर पाओगे, जैसा मैं कह रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, जाओ उसके सर के बाल तोड़ के ले आओ। धर्मेश डरते डरते जाते हैं, और फिर उसके सर के बाल एक झटके से तोड़ लेते हैं। जैसे ही बाल टूटता है, शायद उसको तकलीफ होता है, वो पलट के देखती है, और तब तक धर्मेश भाग खड़े होते हैं। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं कि लड़की उनके पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो अपना सर को खुजाती है। शायद लगता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा सर में आकर रेंग रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा। और तब तक उस एरिया से
धर्मेश जी भाग खड़े होते हैं। आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कहीं अलग दुनिया में आ गए हो। अब फिर उनको कुछ होश नहीं था। जब उनको होश आता है तो बाबा जी के सामने बैठे हुए अपने आप को पाते हैं। बाबा जी उनको होश में लाने की अब पूरी कोशिश कर रहे थे। आंखें खोल देते हैं। रिश्तेदार सामने बैठा हुआ है, सब हरकत पर अब नज़र रखे हुए हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बच गए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, उसका बाल तोड़ कर नहीं लाते ना, तो शायद वो तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ती। मैंने एक यंत्र बना दिया हूँ, आज तुम अपने गले में बांध के रखना। और जब तक मैं ना कहूँ इस यंत्र को अपने से अलग मत करना, सब कुछ सही हो जाएगा। तुमने अच्छा काम किया है। धर्मेश जी अब सब कुछ उनको याद करने की कोशिश किए थे कि मेरे साथ में क्या हुआ था, और लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था। अब जो बातें बाबा जी को बता दिए थे, रिश्तेदार जो सुना हुआ था, वही बातें रिश्तेदार से बाद में पता लगा था कि तुम ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे उस जगह पर गए थे, वहाँ पर 4 लोग बैठे थे, कुछ अलग भाषा बोल रहे थे, फिर तुम दूसरी जगह पर जाते हो, वहाँ पर कुछ औरतें बैठी नज़र आती हैं, उसमें वो लड़की भी थी, तुम उसका बाल तोड़कर भागते हो। सब कुछ बाद में पता चलता है। लेकिन रिश्तेदार पूछता है कि बाबा जी आखिर ये लोग है कौन, ये लड़की हमारे घर पर क्यों आती है, आज धर्मेश के साथ में इसका प्रेम संबंध कैसे हो गया। बाबा जी कहते हैं आज के बाद ये लड़की नहीं आएगी, मुझ पर विश्वास रखो, हमने यंत्र बना दिया है, आज सब कुछ सही हो जाएगा। धर्मेश जी बहुत डरे हुए थे, उनका हिम्मत नहीं हो रहा था। खुद जो रिश्तेदार था वो भी कहने लगा कि नहीं धर्मेश, तुम अकेले मत रहोगे, तुम एक काम करो, जब तक ये घर शांत ना हो जाए, आप बाबा जी जब तक ना कह दे कि हाँ सब कुछ सही नहीं हो गया है, तब तक हमारे ढाबे में आकर रुको। अब वहाँ पर भी कमरा बना हुआ था, अब उसी में अपने रिश्तेदार को धर्मेश को एडजस्ट कर लेते हैं। धर्मेश जी रोज़ अपना काम जो रात को आते थे, समय अपना बदल दिया था। सुबह जल्दी उठते थे और शाम ढलते ढलते अपना काम ख़त्म करके उस ढाबे पर आ जाते थे। लेकिन रात को वो डरे हुए सोते थे। ऐसा लगता था कि लड़की उनके पास में आके खड़ी हुई है, मुस्कुरा रही हो, उनको आवाज़ दे रही हो। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ये सब उनको अब महसूस होना बंद होने लगा। आखिरकार जब 3-4 महीना बीत जाता है, बाबा जी बुलाए थे, तब वो लोग दोनों आदमी जाते हैं। बाबा जी कहते हैं अब डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सही हो गया है, तुमने बहुत समझदारी से काम किया है। कई लड़के तो ऐसी बात को अपने किसी को बताते तक नहीं हैं, जब मामला बिगड़ जाता है ना, तब हमारे पास में आते हैं। अब मैं देखो बूढ़ा इंसान हो चुका हूँ, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा परेशानी देखा था, तब मैं ये काम करने पर राजी हो गया। बाबा जी कह रहे थे कि देखो मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है, ये जो तंत्र मंत्र करता हूँ ना, तो मेरा ताकत शरीर का और घट जाती है। अब मैं जुआ तो हूँ नहीं कि जेल पा जाऊँगा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये काम करना अब मैं बंद कर दिया हूँ। लेकिन तुम्हारी दुखड़ा सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि ये काम मुझे करना चाहिए। अब तुम निश्चित होकर के उस घर में आराम से रह सकते हो, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें यंत्र दिया बना करके ना, 1 साल तक अपने पास रखना। अब वैसे ही अब धर्मेश जी करते हैं, लेकिन इसके बाद उस घर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। और वो जो रिश्तेदार है ना, वो घर में भी वो भी नहीं जाता है, ना किराए पर देता है, अब उसको बेचने के चक्कर में लग जाता है। और आखिरकार एक ग्राहक मिलता है, अब फिर औने पौने दाम में कुछ नुकसान ज़रूर हुआ था, लेकिन उस घर को निकाल के खुश हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी धर्मेश जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा बाबा जी ने तो भेद नहीं खुला था कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लड़की कोई जिन्न परिवार की थी। आपका क्या मत है? आप अपना मत ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ना इसी चैनल पर बहुत जल्द एक नई और बहुत बढ़िया कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।